जब भी दोस्तों दुनिया में वॉर या जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है, स्टॉक मार्केट सडनली क्रैश हो जाता है। न्यूज़ चैनल बोलते हैं मार्केट में पैनिक है, ग्लोबल क्राइसिस है, इन्वेस्टर शॉक हो जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि हिस्ट्री में ऑलमोस्ट हर क्राइसिस के बाद स्टॉक मार्केट में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम समझने वाले हैं वॉर या जियोपॉलिटिकल टेंशन मार्केट को कैसे इफेक्ट करता है और इन्वेस्टर्स को ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों आज के दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है लोगों का, जो कि है पैनिक सेलिंग करना। जी हाँ, जब भी दोस्तों दुनिया में टेंशन बढ़ता है, जैसे कि अभी मिडिल ईस्ट में वॉर या ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि इस बार सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस है, पहले के क्रैश के मुताबिक मार्केट जितनी बार हुआ है उससे। और इसी वजह से दोस्तों लोग पैनिक में शेयर्स को बेचना शुरू कर देते हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है दोस्तों कि मार्केट में पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, इन्वेस्टर फटाफट से एग्जिट करना शुरू कर देते हैं अपनी पोजीशन को, एंड मार्केट सडनली फॉल करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि हम देख रहे हैं लगातार मार्केट गिरता जा रहा है, और ये होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म मार्केट क्रैश। जी हाँ, तो चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं इसके बारे में। हिस्ट्री के अंदर ऐसा जब भी देखने को मिला है तो क्या हुआ है मार्केट में। सबसे पहला एग्जांपल दोस्तों हम देखते हैं 9/11 अटैक, जो कि 2001 में हुआ था, ये आपको पता ही होगा। तो 2001 में दोस्तों सितंबर 11 अटैक्स के बाद ग्लोबल मार्केट क्रैश हो गया था। इंडिया में अगर निफ्टी की ही बात करें तो 17% गिरा था सिर्फ 2 दिन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सरप्राइज ये है कि साल के एंड तक मार्केट उतना ही रिकवर भी कर गया था। मतलब कि एक साल में इतना ज्यादा मार्केट ने रिकवर करा था। तो सबसे पहला एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल है दोस्तों कोविड का। जी हाँ, कोविड 2020, जो कि आपको पता ही होगा। 2020 के अंदर दोस्तों जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था तो मार्केट में हमें 32% की गिरावट देखने को मिली थी। लोगों को लगा कि इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा इस बार, लेकिन सिर्फ 4 महीने के अंदर ही दोस्तों मार्केट रिकवर कर गया था यहाँ से। और उसके बाद की रैली तो दोस्तों हिस्टोरिक रैली बन गई थी, वो भी आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद कितनी जबरदस्त रैली आई थी। अब थर्ड एग्जांपल है दोस्तों रसिया यूक्रेन वॉर का। तो 2022 के अंदर दोस्तों जब रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, तब भी निफ्टी 50 के अंदर हमें 18,000 जो चल रहा था, वहां से सीधा 15,200 तक पहुंच गया था निफ्टी 50। जी हाँ, इतना बड़ा क्रैश आया था उस समय भी। लेकिन कुछ टाइम के बाद दोस्तों मार्केट फिर से स्ट्रांग हो गया और वापस से 25,000 का लेवल भी क्रॉस कर गया था। इतनी ज्यादा, मतलब जो पहले 80,000 चल रहा था, वहां से सीधा 25,000 तक पहुंच गया था जब रिकवरी स्टार्ट हुई थी मार्केट में। अब बात कर लेते हैं कॉमन मार्केट पैटर्न के बारे में। ये एग्जांपल जो हिस्ट्री में हुआ है उसको देख के हमें क्या लगता है। तो अगर आप दोस्तों हिस्ट्री को ध्यान से देखो तो हर क्राइसिस में हमें 3 स्टेजेस देखने को मिलती है। स्टेज 1 होता है पैनिक सेलिंग, जिसमें कि दोस्तों न्यूज और फियर की वजह से मार्केट में फास्ट क्रैश आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लोग अपना माल बेचना शुरू कर देते हैं। दूसरा है स्टेबिलाईजेशन। तो कुछ वीक या कुछ महीनों के बाद दोस्तों जब रियलाइज करते हैं इन्वेस्टर्स की कंपनीज की अर्निंग और इकोनॉमी इतनी ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुई इस वॉर की वजह से या कुछ भी उस टाइम जो चल रहा है उसकी वजह से, तो वापस से मार्केट में स्टेबलाइजेशन आना दिखना शुरू हो जाता है। फिर थर्ड है रिकवरी फेज। मतलब कि लास्ट स्टेज यही होता है दोस्तों, जब ये सारी चीजें हो जाती है उसके बाद मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल जाती है हमें, और मार्केट एक नया हाई बना देता है। तो ये काफी अच्छी चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री को लेकर। अब बात कर लेते हैं व्हाट एक्चुअली ड्राइव्स मार्केट, मतलब को मार्केट को आखिर क्या चीज है जो चलाता है। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों अगर देखें तो मार्केट को जो चीज चलाती है वो है कॉर्पोरेट अर्निंग, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वैल्यूएशन। ये सारी चीजें दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉर या इसके मुकाबले में। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें क्या चीज मार्केट को नहीं चलाती लेकिन लोगों को लगता है कि वो चीज चलाती है, तो वो है शॉर्ट टर्म न्यूज एंड टेम्पररी वॉर्स। मतलब ये जो वॉर्स चल रही है दोस्तों ये हमेशा के लिए नहीं होती, कुछ समय के लिए होती है। इसीलिए इसके अंदर हमें इतना ज्यादा मार्केट में लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट नहीं पड़ता। शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल जाती है, लेकिन वो एक बाय ऑन डिप भी हो सकता है दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। इसीलिए दोस्तों जियोपॉलिटिकल इवेंट्स मोस्टली सेंटीमेंट शॉक होते हैं, इकोनॉमिक कोलैप्स नहीं करती इसमें। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं बिगेस्ट इन्वेस्टर मिस्टेक के बारे में। मतलब कि ज्यादातर लोग इसमें क्या मिस्टेक कर देते हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों क्रैश के टाइम शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं, फिर जब मार्केट रिकवर करता है तब वापस बाय कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि वो लोग लो पर सेल कर देते हैं, और फिर जब हाई चला जाता है वो स्टॉक ऊपर चला जाता है वापस रिकवरी के बाद, तब बाय करते हैं। और इसी वजह से वो लोग दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न नहीं ले पाते, क्योंकि उन्होंने बाय ऑन डिप का सही मौका नहीं पाया था उस समय। लेकिन दोस्तों जो एक्सपीरियंस ट्रेडर की बात करें कि उनके अंदर क्या होता है, तो वो लोग दोस्तों क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो जब भी मार्केट गिरता है तो वो ग्रेजुअली बाय करना शुरू कर देते हैं, यानी कि धीरे धीरे बाय करना स्टार्ट करते हैं जब तक मार्केट गिरता रहता है। क्योंकि हिस्टोरिकली अगर देखें दोस्तों तो मार्केट इवेंचुअली रिकवर तो करता ही है, और ये चीज उन्हें अच्छे से पता है, इसीलिए वो इसका फायदा उठाते हैं। तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों अगर देखा जाए तो वॉर और ग्लोबल टेंशन मार्केट को पैनिक मोड में तो डाल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट को ड्राइव करता है इकोनॉमी और अर्निंग्स। जी हाँ, जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो। इसीलिए दोस्तों डिसिप्लिन इन्वेस्टर वही है जो पैनिक सेलिंग नहीं करते, लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चलते हैं और मार्केट के डीप्स को अपॉर्चुनिटी बनाते हैं।
तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर शेयर कर देना। एंड अगर ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना है लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।